गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। हमारी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे कार्य, ऊर्जा एंड शक्ति यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में देखेंगे और इनसे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है उनके बारे में देखेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कार्य की। किसकी बात करेंगे? कार्य की। ध्यान देंगे। देखो, कार्य क्या होता है, ध्यान देंगे। इधर ये कोई धरातल है, क्या है? धरातल। और ये कोई वस्तु है, क्या है? वस्तु। यदि इस वस्तु पर बल कितना लगाएं हम? F बल लगाएं। कितना बल लगाएंगे? F बल। तो ये क्या करेगी? जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उस दिशा में क्या करेगी? गति करेगी। और मान लो ये गति करती है और ये गति दूरी हो जाती है S दूरी। कितनी दूरी तय कर लेता है? S दूरी। अब देखो, एक निश्चित दिशा में दूरी तय कर रहा है, सीधी दूरी तय कर रहा है, तो सीधी दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। यानी कि ये S क्या हो गया? विस्थापन हो गया। और ये वस्तु A स्थिति से कहां जाती है? B स्थिति पे आ जाती है। कहां पे आ जाती है? B स्थिति पे आ जाती है। तो कार्य क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है तो इस क्रिया में S विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। तो इन दोनों के गुणनफल को क्या बोला जाता है? कार्य बोला जाता है। यानी कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या बोला जाता है? कार्य बोला जाता है। यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन यानी कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या बोला जाता है? कार्य बोला जाता है। देखो, कार्य को लिखते हैं W से, बल को लिखेंगे F से और विस्थापन को लिखेंगे S से। तो सूत्र क्या बन गया हमारे पास? F गुना S। W बराबर F गुना S। तो ये क्या हो गया? कार्य हो गया। अब आगे हम इसकी मात्रक की बात करें। किसकी बात करेंगे? देखो, मात्रक की बात करें। मात्रक की बात करें। देखो, मात्रक की बात ये करेंगे। देखो, F गुणा S यानी बल गुणा विस्थापन। यदि बल के मात्रक और विस्थापन के मात्रक को गुणा कर दें तो किसका मात्रक आ जाएगा? कार्य का मात्रक आ जाएगा। अब देखो, F क्या है? यहाँ पे बल है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है भाई? विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन गुणा मीटर। कार्य का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन गुणा मीटर। और याद रखेंगे, न्यूटन गुणा मीटर को क्या बोला जाता है? जूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जूल। यानी कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। और ये जूल क्या होता है? न्यूटन गुणा मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन गुणा मीटर। न्यूटन गुणा मीटर को क्या बोला जाता है? जूल बोला जाता है। एक बात यहां से और समझेंगे। देखो, ध्यान देंगे। अब ये न्यूटन है और ये क्या है? मीटर। ध्यान देंगे, जो एक न्यूटन होता है, क्या होता है? एक न्यूटन। एक न्यूटन के अंदर 10 की घात 5 डाइन होते हैं। क्या होते हैं भाई? 10 की घात 5। ध्यान देंगे, एक न्यूटन के अंदर 10 की घात 5 डाइन होते हैं। और एक मीटर की बात करें तो एक मीटर में 10 की घात 2 क्या होते हैं? सेंटीमीटर होते हैं। क्या होते हैं? 10 की घात 2 सेंटीमीटर होते हैं। अब यदि इसको गुणा करें, देखो ये क्या है? J बराबर न्यूटन गुणा मीटर। इधर समझेंगे इसको। यानी कि जो एक जूल होता है वो बराबर होता है 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर के। एक जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर के बराबर होता है। तो देखिए, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन की जगह हम क्या रख सकते हैं? 10 की घात 5 डाइन। क्या रख सकते हैं? 10 की घात 5 डाइन रख सकते हैं। और गुणा 1 मीटर की जगह क्या रख सकते हैं? 10 की घात 2 सेंटीमीटर। 10 की घात 2 सेंटीमीटर। देखो, 1 जूल बराबर ये क्या हो गया? 10 की घात 5 और 10 की घात 2 कितना हो गया? 10 की घात 7। याद रखेंगे, डाइन और सेंटीमीटर को गुणा करते हैं। डाइन और सेंटीमीटर को गुणा करते हैं तो क्या आता है? अर्ग आता है। क्या आता है? अर्ग। तो ये एक हमारे पास कंडीशन बन गई कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं। तो 1 जूल कितने बराबर होते हैं? 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। तो ये किसकी बात हुई? कार्य की। आगे भी देखो, कार्य की बात होती है। आगे देखो क्या होती है। आगे देखो, अब यदि किसी वस्तु को यदि h ऊंचाई पर ले जाना है, कहां पे ले जाना है? h ऊंचाई पर, तो उसके द्वारा कितना कार्य किया जाता है वो फॉर्मूला पढ़ेंगे। हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी वस्तु को h ऊंचाई पर ले जाया
ले जाया जाता है तो कार्य होगा। ध्यान देंगे, यदि किसी वस्तु को हम h ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उसके द्वारा कितना कार्य होता है। देखिए ध्यान देंगे, इस कंडीशन में जो कार्य होता है वो होता है बाहर गुणा ऊंचाई के बराबर। h ऊंचाई पर किसी वस्तु को, यानी कि h ऊंचाई पर किसी वस्तु को ले जाया जाता है तो कार्य होता है बाहर गुणा ऊंचाई के बराबर। देखो W कार्य को किससे लिखते हैं, W से, और बाहर क्या होता है mg। क्या होता है mg? m क्या है, द्रव्यमान वस्तु का, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। और ऊंचाई क्या है, h, यानी कि W बराबर सूत्र क्या पड़ जाता है, mgh। यानी कि h ऊंचाई पर किसी वस्तु को ले जाया जाता है तो कार्य का सूत्र क्या बनता है, W बराबर mgh। ये g की बात कर लूं मैं, देखो g होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, और इसका मान हमेशा निश्चित होता है। वो कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इस g को हम अगर जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करते हैं तो इसमें लगभग मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या होता है, g की बात हुई। बात करेंगे यदि किसी वस्तु को h ऊंचाई पर ले जाते हैं तो कार्य क्या होता है, W बराबर mg। h होता है, g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या लगभग कितना मान लिया जाता है, इसको 10 मान लिया जाता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे देखो और बात करते हैं, एक और सूत्र की बात करते हैं। देखो यदि अब कार्य हमारे को, यदि थीटा की बात हो, किसकी बात हो, थीटा की, यानी कि बल और विस्थापन के मध्य कोई कोण बन रहा हो। क्या बन रहा हो, कोण बन रहा हो। बल और विस्थापन के मध्य यदि कोई कोण बन रहा है तो कार्य क्या होगा, उसका सूत्र होता है, ध्यान देंगे, यदि थीटा आ जाए ना तो वहां पे, यानी कि इन दोनों के मध्य कोई कोण बन रहा हो, कोण की बात हो रही हो, तो वहां पे जो कार्य होता है वो होता है एफ कोस थीटा। क्या होता है, W बराबर एफ एस कोस थीटा। यदि बल और विस्थापन के मध्य क्या हो, कोण बन रहा हो, कुछ थीटा दे रखा हो, तो उसका सूत्र कार्य का होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। ध्यान रखेंगे, यदि जब बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। क्या हो, लंबवत हो, एक दूसरे के क्या होगा, ये ध्यान देंगे, लंबवत हो, तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा भाई, 90 डिग्री। ध्यान देंगे, बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, तो थीटा वहां पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और जब थीटा 90 डिग्री होता है तो देखो कार्य कितना होगा, W बराबर एफ एस कोस 90 डिग्री, और W बराबर कोस 90 का मान कितना होता है, 0। कितना होता है भाई, कोस 90 का मान होता है 0। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो W भी कितना हो जाएगा, 0। तो ये कंडीशन आप लोग याद रखेंगे। डायरेक्टली कई बार पूछ लेता है कि यदि बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो कार्य का मान होता है, तो आप डायरेक्टली वहां क्या लिखेंगे, 0। आपके ऑप्शन में होगा 0, तो वहां पे आपको क्लिक करना होगा 0। तो ये क्या होता है, दोनों के मध्य जब कोण बन रहा हो तो सूत्र होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। देखो 3 सूत्र पढ़े हमने कार्य के। एक तो सूत्र पढ़ा W बराबर डायरेक्टली F गुना S, यानी कि एफ एस बल गुना विस्थापन। एक पढ़ा थीटा के रूप में एफ एस कोस थीटा, और एक ऊंचाई के रूप में हमने सूत्र पढ़ा था W बराबर mgh। ये किसके रूप में पढ़ा था, ऊंचाई के रूप में पढ़ा था। तो ये 3 सूत्र कार्य के पढ़े, इनसे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो हमें अब देखते हैं, एक बार इन्हें नोट करें। देखो कार्य संबंधित पहला आप एग्जांपल देखेंगे, यदि किसी वस्तु पर, ध्यान से देखेंगे, यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर, कितना न्यूटन का बल लगाने हैं, 5 न्यूटन का। सॉल्यूशन में पहले देखेंगे जो भी मान दे रखा है उनको लिखें। बल कितना दिया आपको, 5 न्यूटन। कितना दिया भाई, 5 न्यूटन बल दिया। 5 न्यूटन का बल लगाने पर वो कितने मीटर विस्थापित हो जाती है, 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, यानी कि 10 मीटर वो आगे चलती है। यानी कि विस्थापन कितना दिया आपको, 10 मीटर। कितना दिया भाई, 10 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो कार्य की गणना कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है,
W ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? W। अभी देखो हमने सूत्र पढ़ा था W बराबर बल गुणा विस्थापन F गुणा S पढ़ा था क्या? तो ये सूत्र से आप कर रहे हैं W बराबर F का मान कितना है 5, S का मान कितना है 10, तो W बराबर कितना हो गया 10 पंजे 50 जूल। कितना आ गया? 50 जूल। तो ऐसे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक 2 मीटर लंबाई का आदमी 5 केजी द्रव्यमान की बाल्टी को धरातल से उठाकर अपने सिर पर रखता है तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। देखो वो क्या करता है, 2 मीटर का लंबाई का एक व्यक्ति है जो 5 केजी द्रव्यमान की, कितने द्रव्यमान की? 5 केजी द्रव्यमान की बाल्टी को धरातल से, यानी कि धरातल से ऊपर अपने सिर पर रखता है, यानी कि ऊंचाई पर ले जा रहा है। कहां पे ले जा रहा है? ऊंचाई पर ले जा रहा है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया था कि ऊंचाई पर ले जाता है तो उसका कार्य का सूत्र क्या होता है? अभी पढ़ा था W बराबर mgh। ऊंचाई पर जब ले जाता है तो उसका सूत्र क्या होता है? W बराबर mgh। अब देखो m का मान चाहिए, g का मान आपको पता है और h का मान आपको दे रखा है। देखो m का मान कितना दे रखा है? 5 केजी। कितना दे रखा है? 5 केजी दे रखा है। फिर आपको चाहिए जी का मान। जी का मान कितना होता है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और एच कितना दे रखा है? ऊंचाई। देखो लंबाई कितनी दे रखी है? 2 मीटर। कितनी दे रखी है? 2 मीटर दे रखी है। आप ये तीनों मान आप क्या रखेंगे? सूत्र में रखेंगे। तो W बराबर m का मान 5, g का मान 10, h का मान 2। तो W बराबर कितना हो गया? 10 पंजे 50, 50 को 2 से गुणा करेंगे कितना देगा? 100 जूल। कितना जाएगा? 100 जूल। देखो दोबारा से देख लो एक बार इस क्वेश्चन को। W बराबर mgh, यानी कि ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उसका सूत्र होता है W बराबर mgh। m क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान, व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है? 5 केजी है। और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, वो कितना होता है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। h यानी कि व्यक्ति की लंबाई या ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर है। तो ये तीनों मान इसमें रखेंगे तो कार्य कितना आ जाएगा? W बराबर mgh। देखो जो तीसरा सूत्र आपको बताया था कोण के बारे में, उससे संबंधित न्यूमेरिकल देखो। यदि एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी 36 से 30 डिग्री कोण बना रही है तो इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? देखो ध्यान रखेंगे, पहले जो मान दे रखा है उनको लिखें। देखो 5 न्यूटन का बल, यानी कि बल का मान आपको कितना दिया? 5 न्यूटन। कितना दिया भाई? 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी 36 से 30 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि जो थीटा है वो आपको कितना दे रखा है? 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। बना रही है। इस वस्तु को 20 मीटर, यानी कि कितनी मीटर ले जाएंगे? 20 मीटर ले जाएंगे, यानी कि एस का मान कितना है? 20 मीटर ले जाएंगे। तो कार्य कितना होगा? यानी कि आपको W का मान आपको ज्ञात करना है। अब आप देखेंगे थीटा आपके पास आया है, कोण का मान दे रखा है, तो कोण के रूप में अभी कार्य का सूत्र बताया था W बराबर FS कोस थीटा। बताया था कि ये FS कोस थीटा बताया था। देखो W बराबर F का मान कितना दिया? 5, S का मान कितना दिया? 20 दे दिया। और कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री देखेंगे W बराबर ये कितना हो गया? 100। और कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ध्यान रखेंगे कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ये मान रख दिया कोस 30 का। देखो इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 50 बार। तो W बराबर कितना आ गया? 50√3। तो ये क्या आ गया? जूल। ये क्या आ गया आपके पास? कार्य आ गया। दोबारा से देख लो, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है थीटा के रूप में तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखो क्या दिया आपको? 5 न्यूटन का बल दे दिया। फिर थीटा का मान कितना दिया? 30 डिग्री। और कितने मीटर ले जा रहा है? 20 मीटर ले जा रहा है। W ज्ञात करने तो W बराबर सूत्र क्या होता है थीटा के रूप में? FS कोस थीटा। F का मान 5 है, S का मान 20 है। कोस 30 डिग्री का मान रखेंगे, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। तो कोस 30 का मान रखेंगे √3/2 रखेंगे तो 2 से देखो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50√3। ऐसे कैसे गुणे में? तो W बराबर कितना आ गया? 50√3 जूल। देखो अब देखेंगे हम ऊर्जा। किसकी बात करेंगे? ऊर्जा। कार्य की बात होगी, अब किसकी बात करेंगे? ऊर्जा की बात करेंगे। देखो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है।
याद रखेंगे कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक दोनों का मात्रक क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। और वो क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। यानी कि ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। यानी इनके मात्रक और विमा दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। कार्य एवं ऊर्जा दोनों के मात्रक और विमा दोनों के क्या होते हैं, समान होते हैं। मैंने बताया भी थे, ऊर्जा की मात्रा भी बता दी आपको, ऊर्जा का सूत्र भी बता दिया आपको। ऊर्जा की विमा देखो क्या होती है, एक बार दोबारा से देख लो। वैसे तो पिछले पार्ट में मैंने बता दी, कार्य और ऊर्जा दोनों की विमा बता दी है, लेकिन दोबारा देख लो। जो कार्य होता है W बराबर होता है F गुणा S, यानी बल गुणा विस्थापन होता है। यानी कि W बराबर क्या होता है, इसका बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। गुणा S का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। तो देखो यहाँ से जो बल होता है, इस बल को में यदि बदले हैं F बराबर ma में, किस में बदले, F बराबर ma में बदले, तो इस सूत्र का मात्रा क्या हो जाएगा, देखो m क्या है, द्रव्यमान, kg हो जाएगा, और त्वरण क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन की जगह ये रख सकते हैं, तो देखो क्या रखेंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और मीटर का क्या हो जाएगा, मीटर। तो टोटली क्या हो गया, किलोग्राम, मीटर को मीटर से गुणा करेंगे, मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। यदि इनकी विमा की बात करें, देखो MLT क्या होती है, विमा ये होती है। m कितना है, kg 1 है। L यानी मीटर कितने हैं, 2 हैं। और टाइम कितने हैं, 2 है। दोनों क्या है, माइनस में आएंगे। तो ये किसकी विमा हो गई, ऊर्जा या कार्य की, दोनों की विमा समान होती है, m1 L2 और T-2। ये विमा होती है। मात्रा क्या होता है इनका, जूल होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब देखो ऊर्जा के टाइप देखेंगे, ऊर्जा बहुत सी प्रकार की होती है, और उनके मात्रक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे एक बार, अब देखो एक होती है विद्युत ऊर्जा। क्या होती है, विद्युत ऊर्जा। देखो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, इसको बोलते हैं एक यूनिट। क्या बोला जाता है, एक यूनिट या 1 किलोवाट घंटा। क्या होती है, 1 किलोवाट घंटा। याद रखेंगे, देखो यहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, एक यूनिट या 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं, कितने जूल होते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, इसलिए मैंने बताया आपको, जो विद्युत ऊर्जा होती है वो होती है 1 यूनिट या 1 किलोवाट। तो 1 यूनिट या 1 किलोवाट बराबर कितने जूल होते हैं, कितने जूल होते हैं, ध्यान देंगे, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। कितने होते हैं, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 यूनिट या 1 किलोवाट बराबर कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। देखो एक क्वेश्चन और पूछ लेता है यहां से, जो खाद्य ऊर्जा होती है। क्या होती है, खाद्य ऊर्जा। ध्यान देंगे, जो खाद्य ऊर्जा होती है, इसका जो मात्रक बोले, इसकी इकाई बोले, तो वो होती है कैलोरी। क्या होती है भाई, कैलोरी। जिस प्रकार विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, यूनिट या 1 किलोवाट होती है, इसी प्रकार जो खाद्य ऊर्जा होती है, इसकी जो ऊर्जा होती है, इकाई होती है, मात्रक की बोल दें, वो होता है कैलोरी। क्या होता है भाई, कैलोरी। अब यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो 1 कैलोरी होती है, कितनी भाई, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं, कितने जूल। जिस प्रकार हमने देखा ना, 1 यूनिट या 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं, इसी प्रकार 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होते हैं। कितने होते हैं भाई, 4.2 जूल होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई 1 यूनिट या 1 किलोवाट, और 1 यूनिट या 1 किलोवाट बराबर होते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। जो खाद्य ऊर्जा होती है, इसकी बात करें तो इसकी इकाई होती है कैलोरी, और 1 कैलोरी बराबर होती है 4.2 जूल। कितनी होती है, 4.2 जूल होती है। अब यदि आगे बात करें, आगे अगर बात करें तो ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा यानी कि जो ऊर्जा होती है, कैलोरी होती है, कैलोरी के मान, जब सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है हमें वसा से। किससे मिलती है भाई, वसा से। ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी, वसा से मिलती है। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है, तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है, वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए यहां से
कि विद्युत ऊर्जा, पहले बात करेंगे विद्युत ऊर्जा की, तो विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1 यूनिट या 1 किलोवाट, यानी कि इसकी इकाई होती है, और 1 यूनिट या 1 किलोवाट बराबर होते हैं 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। जो खाद्य ऊर्जा होती है इसकी इकाई होती है कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर होते हैं 4.6 जूल होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा में मिलती है वसा से, किससे मिलती है, वसा से मिलती है, और तुरंत यानी कि सबसे जल्दी ऊर्जा मिल जाती है कार्बोहाइड्रेट से, किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। एक बार इसे नोट करें, बाकी जो ऊर्जा है इनके बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखो एक ऊर्जा की और बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी ऊर्जा, इसकी बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा की। किसकी बात कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा की, ध्यान देंगे, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिक एनर्जी। किसकी बात करेंगे, मैकेनिक एनर्जी। देखो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो कौन सी ऊर्जा मिलती है, इस यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से मिलकर बनी होती है। ये दोनों ऊर्जा यदि मिल जाती है तो कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो इन दोनों के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। पहले बात कर लें गतिज ऊर्जा की। किसकी बात कर लें, गतिज ऊर्जा की बात कर लें, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें। गतिज ऊर्जा को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। देखो गतिज ऊर्जा की बात करें भाई, गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है गति के कारण, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। गति के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे बोला जाता है गतिज ऊर्जा। क्या बोला जाता है, गतिज ऊर्जा। इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो ध्यान से देखेंगे, ई के बराबर, यानी कि एनर्जी के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, ई के बराबर होता है 1/2 mv²। ये क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। ई के बराबर 1/2 mv²। m क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान है वस्तु का, v क्या है, उसका वेग है। क्या है, वेग है। तो ये क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, यानी कि गति के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा होती है। एक बार इसे नोट करें, फिर स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। देखो देखो स्थितिज ऊर्जा की बात करें भाई, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अभी मैंने बताया, स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। यानी कि स्थितिज ऊर्जा स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ईपी बराबर, यानी कि पॉइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा को बोला जाता है पॉइनेटिक एनर्जी। ईपी बराबर होता है mgh, mgh। ये गतिज स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। ईपी बराबर mgh। m क्या है, द्रव्यमान है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है, ऊंचाई है। तो ये क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। अब हम देखेंगे इनसे संबंधित न्यूमेरिकल, यानी कि इस जो भी ऊर्जा है, ऊर्जा से संबंधित न्यूमेरिकल देखेंगे, और बाकी रह गई हमारी क्या रह गई, शक्ति रह गई, और शक्ति के बारे में देखेंगे और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल देखेंगे। ये सब हम देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।